हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मंडी में कोरोना के 4 मामले, 3 एक ही परिवार के सदस्य। जिला में शनिवार को कोरोना वायरस के 4 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 3 जोगिंदरनगर उपमंडल के जबकि एक सरकाघाट उपमंडल का रहने वाला बताया जा रहा है। जोगिंदरनगर उपमंडल के तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसमें मां, बेटी और बेटा शामिल हैं। चारों पॉजिटिव मरीज मुंबई से लौटे हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रह रहे थे। इसमें से सरकाघाट उपमंडल निवासी की तबीयत 21 मई को ज्यादा खराब होने पर उसे मेडिकल कॉलेज नेर चौक शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि बाकी 3 को ढांगसीधार स्थित जल शक्ति विभाग के प्रशिक्षण केंद्र में भेजा गया है, जिसे कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड केयर सेंटर घोषित किया गया है। सरकाघाट वाले व्यक्ति को सीने में दर्द की शिकायत बताई जा रही है। बीती देर रात को सैंपल जांच प्रक्रिया पूरे होने के बाद ये चारों मामले सामने आए हैं। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने 4 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की है। टोटल हमारे पास मुंबई पुणे से जो ट्रेन्स 2 आई थी उसमें 167 लोग जिला मंडी के उसमें थे। उन सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में अलग अलग सब डिवीजन लेवल पे उनको रखा गया है। उसमें से लगभग 90 सैंपल्स ऑलरेडी हमने कलेक्ट किए हैं, क्योंकि मुंबई के लोग पहले आए थे, पुणे के लोग उसके बाद में आए थे। 90 सैंपल्स हमने पहले कलेक्ट किए हैं और 90 सैंपल्स में ही ये 4 जो सैंपल्स है वो पॉजिटिव आए हैं। बाकी के सैंपल्स की प्रक्रिया भी आज चली हुई है। आज कल में बाकी सैंपल्स भी हम लेंगे और उसमें अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उस तरह से उसमें कार्रवाई की जाएगी। होटल व्यवसायियों की समस्या को लेकर सीएम से मिले विक्रमादित्य। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने देशव्यापी लॉकडाउन के चलते प्रदेश के प्रमुख व्यवसाय होटल उद्योग पर पड़े विपरीत प्रभाव पर चिंता जताते हुए इसके उत्थान के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से ये उद्योग पूरी तरह से बंद है और इस पूरे साल इसके चलने की कोई उम्मीद नहीं लगती। होटल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए सीएम जयराम ठाकुर से भेंट कर विक्रमादित्य सिंह ने उनसे इसके सुझावों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में तालाबंदी के चलते ये होटलियर अपने बिजली पानी टैक्स के अतिरिक्त अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि इन व्यवसायियों को तुरंत गोवा, केरल व राजस्थान की तरह राहत दी जानी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने उम्मीद जताई कि आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर कोई सार्थक निर्णय लिया जाएगा। धूमल बोले, कोरोना के खिलाफ लड़े, पीड़ित से नहीं। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने लोगों का आह्वान किया कि कोरोना बीमारी के खिलाफ लड़ें, लेकिन पीड़ित व्यक्ति से नहीं। पीड़ित के प्रति बुरा बर्ताव करना सही नहीं है। सब मिलकर इस बीमारी को फैलने से रोकें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। भारत को इस बीमारी से लड़ने में हिमाचल प्रदेश के हिस्से का योगदान दें। धूमल ने समीरपुर से जरूरतमंद लोगों एवं कोरोना योद्धाओं के लिए कोरोना युद्ध सामग्री की खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से वितरित होने वाली सामग्री में जरूरतमंद लोगों के लिए हैंड सैनिटाइजर और मास्क व कोरोना योद्धाओं के लिए N95 मास्क, हैंड ग्लव्स, इंफ्रारेड थर्मामीटर व PPE किट मुहैया करवाई गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब भी घर से बाहर निकलें तब चेहरे पर मास्क लगाएं, हाथों को बार-बार साबुन से धोएं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जब से कोरोना की बीमारी फैली है तब से अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के लिए इससे बचाव के लिए सामग्री अलग अलग बार भेजी है। इस बार भी काफ़ी सामग्री भेजी गई है, जिसमें मास्क जो डॉक्टर्स के लिए अलग 95 प्रकार के वो भी भेजे हैं। टेम्परेचर देखने वाला थर्मामीटर भेजा है, ग्लव्स भेजे हैं, सैनिटाइजर्स भेजे हैं। पहले भी सामान लोगों में वितरित किया जा चुका है। आज से नई खेप फिर से वितरित की जा रही है। प्रयास संस्था इसका काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ता भी साथ मिलते रहेंगे। मेरी लोगों से अपील है कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए जब भी घर से निकले तो मास्क पहनकर निकले, हाथ बार बार साबुन से धोएं, ग्लव्स जहाँ आवश्यक हो वहाँ इस्तेमाल करें और थर्मामीटर से चेक करते रहें अपना टेम्परेचर।
इन सामग्री का इस्तेमाल करके हमें इन बीमारी से बच सकते हैं। और बीमारी से नफरत करनी है, बीमारी के खिलाफ लड़ना है, बीमार से नहीं। आओ हम सब मिलकर ये प्रयास करें, न बीमारी को फैलने देंगे, सारी सावधानियां बरतेंगे और दूसरों को भी इस बारे में सिखाएंगे। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे और कोरोना को हराने के लिए भारत को सहयोग हिमाचल की तरफ से देंगे और विश्व गुरु बनने में भारत का हम मदद करेंगे इस महामारी पर विजय प्राप्त करके। सलून व ब्यूटी पार्लर खोलने से पहले दिया प्रशिक्षण। स्वास्थ्य विभाग ने जिला ऊना के सभी ब्लॉक में हेयर सैलून व ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर, स्पा और नाई की दुकानें संचालित करने वालों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। ऊना मुख्यालय के टाउन हॉल में आयोजित कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग की जन शिक्षा व सूचना अधिकारी शारदा शाश्वत ने उपस्थित सभी संचालकों को सभी दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ऊना जिला में रविवार 24 मई से सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक इन गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। मंगलवार को ये गतिविधियां बंद रहेंगी। संचालकों को ग्राहक का नाम, आयु, मोबाइल नंबर सहित पूर्ण जानकारी रखनी होगी। उन्हें गाउन, मास्क, दस्ताने, सिर ढकने की टोपी, चेहरे पर शील्ड का प्रयोग करना होगा। उन्हें आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करना होगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक के फ़ोन पर भी ये ऐप हो। वहीं शारदा शाश्वत ने बताया कि इन्हें केवल बाल काटने की ही अनुमति प्रदान की गई है, इसके अलावा ये कोई सेवा नहीं दे पाएंगे। जैसे कि लॉकडाउन की वजह से बार्बर और सैलून जो हैं पिछले 2 महीने से बंद पड़े थे, तो प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इनको संडे से खोलना है। तो इसके लिए किन किन सावधानियों का जो है ध्यान रखना है, क्या क्या सरकार द्वारा जो है प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसी उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पे बार्बर और सैलून से आए हुए जो भी लोग थे उनको जो है जानकारी दी, ताकि जो है वो जब ये कार्य शुरू करें तो इन बातों का ध्यान रखें। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना संक्रमण का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है, देश प्रदेश और पूरे विश्व में ये बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम इसका बचाव नहीं करेंगे तो ये आगे भी बहुत तेजी से फैल सकता है। और ये जो बार्बर्स की दुकानें हैं, सैलून की दुकानें हैं, इनमें जो है संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा रहेगा। तो ये सावधानियां इनको बताई गई हैं कि इन बातों का ध्यान रखें ताकि जो है वो आगे प्रसार को रोका जा सके। अभी तक इनको जो है सिर्फ बाल काटने की, हेयर कटिंग की ही अनुमति दी गई है। शेविंग, थ्रेडिंग और ये अनुमति अभी तक इनको नहीं है। चाबी के जंगलों में आग, वन संपदा नष्ट। कोरोना संकट के बीच गर्मियों का सीजन शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश के जंगल आग की भेंट चढ़ने लगे हैं, जिससे लाखों की वन संपदा जलने के साथ साथ जीव जंतु भी जिंदा जल रहे हैं। सुंदरनगर के तहत सुकेत वन मंडल के अधीन चांबी पंचायत के अंतर्गत कुठाही के जंगल में भयंकर आग लगने से लाखों की वन संपदा के साथ कई जीव जंतु जिंदा जल गए। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, आदर्श युवक मंडल की पूरी टीम आग बुझाने के लिए जंगल पहुंच गई और उन्होंने 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आदर्श युवक मंडल के प्रधान चुन्नी लाल ने कहा कि सुकेत वन मंडल के अधीन चांबी पंचायत कुटाही में देर शाम जंगल में आग लगने से लाखों की वन संपदा जल गई और जीव जंतु भी जिंदा जल गए। इस भयंकर आग को आदर्श युवक मंडल और वन विभाग के 2 कर्मियों द्वारा घंटे की कड़ी मेहनत के बाद काबू पाया गया। उन्होंने वन विभाग से आग्रह किया है कि गर्मियों का सीजन शुरू होते ही क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसे लेकर कड़े कदम उठाए जाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।